सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुकरेती आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एग्जाम वे पे। तो दोस्तों आप लोगों के लिए आज जो चैप्टर कराने जा रहा हूं उसका नाम है भाई रेशो एंड प्रपोर्शन। तो आखिर क्या चीजें हैं जो कि आपको माइंड में रखनी है, क्या चीजें मैं कराने वाला हूं। तो इसके साथ में मैं आप लोगों को एक टॉपिक और एक प्रीवियस ईयर की एक सीरीज चलाने वाला हूं जिसमें कि 5000 करीबन के क्वेश्चंस रहेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। ठीक है। एक छोटा सा ग्रुप बनाया है मैंने व्हाट्सएप पे, जहां मैं आपको सारा का सारा कंटेंट दूंगा भाई, मैथ्स का ना। और ये जो ग्रुप है, नंबर नोट कर लीजिएगा जिनको ग्रुप में ज्वाइन होना है। तो ये ग्रुप बना रखा है मैंने इस नंबर पे 9027063791 पे, ताकि ग्रुप बन जाए आपका व्हाट्सएप पे। और उसमें अगर कभी ये ग्रुप ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो सीधे हम टेलीग्राम पे उसके बाद स्विच कर जाएंगे भाई। ठीक है, टेलीग्राम पे बनाएंगे। लेकिन इसकी मेन फोकस क्या है कि सारा का सारा कंटेंट जो रहेगा वो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर पे फोकस रहेगा, क्योंकि एसएससी प्रीवियस ईयर ही पूछता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला। बस आपका डिजिट चेंज होती है, थोड़ा वैरायटी चेंज होती है, हल्का एक दो कॉन्सेप्ट नए आ जाते हैं बस, और कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये मैं आपको कराने वाला हूँ स्पेशली एसएससी के लिए, जो भी हमारा हाल ही में एग्जाम है सीएचएसएल का और सीजीएल का, उसके लिए। लेकिन आपको नोटिफिकेशन के लिए हम हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को सारे नोटिफिकेशन मिल सके। तो 90 डेज में लेके चल रहा हूँ कि 90 दिन में आपको कंप्लीट करा सकूं, और सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा पूरा का पूरा, क्योंकि मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। और मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग इसमें ज़्यादा जुड़ सके, ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके, तो उतना मुझे भी अच्छा लगेगा। तो इस सीरीज को ज्वाइन करना है ना। जो लोग डेमो बेस पे देखना चाहते हैं उनके लिए आज से शुरू हो जाएगा ये। आज से मैं प्रीवियस ईयर पेपर का पहला पेपर डालूंगा, क्योंकि 2018 से शुरू हो रखे हैं। टीसीएस ने जो पैटर्न में पूछे हुए हैं, जो टीसीएस जब से बना वेंडर उसने पूछे हुए हैं। तो अब आप देखिएगा कि धीरे धीरे कैसे आप लोगों में चेंजेस आते हैं, इतना मैं आपको भरोसा दिलाऊंगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही बहुत इफेक्टिवली करता है किसको, आपके एसएससी के एग्जाम को। उससे ज्यादा कोई नहीं करने वाला भाई। ठीक है। तो चलो आज अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम ना लगा करके। तो देखो, अगर मैं बात करूं अपने रेशियो प्रपोर्शन की, क्या कि रेशियो एंड प्रपोर्शन क्या हुआ। देखो, रेशियो पहले आएगा, उसके बाद में हम उसके साथ साथ में हम प्रपोर्शन भी पढ़ेंगे। लेकिन आखिर दोनों में चेंजेस क्या है। सबसे पहली बात, आप मेरी बस इतनी बात ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई भी थ्योरी नहीं है। बस एक हल्की सी दो चार लाइन है जो कि आपको ध्यान पहले से पता होंगी, या थोड़ा बहुत मैं उसको आपको ध्यान दिलाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि ए और बी है, इसके पास में 2 रुपए, इसके पास में 3 है, इसका मतलब इनके पास में रुपयों का जो रेशियो वो क्या है, 2:3 है। या मैं आपसे ये कहूँ कि ए के पास में 4 मैंगो है और बी के पास में 10 मैंगो है, तो आप काटोगे यहाँ पे तो ये 2:5 आ गया। इसका मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो टोटल मैंगोज है उसका इसके पास हिस्सा कितना है, 2 हिस्सा है, और इसके पास में कितना, 5 हिस्सा है। इसको तो हम क्या बोलते हैं, रेशियो। रेशियो में अगर आप कभी भी किसी चीज का मल्टीप्लाई करोगे तो कभी भी रेशियो बदलता नहीं है। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है। बात करूं मैं आपकी प्रपोर्शन की, तो आप कहोगे प्रपोर्शन क्या होता है। प्रपोर्शन में देखो, दो रेशियो में कंपैरिजन होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ए रेशियो बी है और सी रेशियो डी है, अगर ये भी 1:2 है और ये भी 1:2 है, इसका मतलब है कि ये किस में है, प्रपोर्शन में। इनके बीच में किसका साइन लग जाएगा, प्रपोर्शन का। तो ये चीज हमारी क्या होती है, प्रपोर्शन होती है। तो आप घबराने की कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है। तो बस रेशियो में इतना ध्यान रखिएगा। अब मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रहा है, दे रहा है कि x इक्वल टू 1/3 y। तो x अपॉन का y कितना होगा दोस्तों, 1/3। देखिए, जो लोग यहाँ पे पहले वीडियो देख रहे हो एक बार पॉज करके फिर ट्राई करिएगा। 10 से 20 सेकंड लेना क्वेश्चंस के लिए, और फिर उसके बाद अगर नहीं आएगा तो इस वीडियो को देखना। ठीक है। तो वीडियो हल्का सा पॉज करना, कुछ सेकंड्स के लिए क्वेश्चन ट्राई करना, नहीं आएगा फिर जाकर के वीडियो में दोबारा आना। ठीक है। तो ये 1/3 हो गया, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1/2 z। तो y अपॉन का z इक्वल टू कितना, 1/2। अब यहाँ पे देखो यार दोस्तों, y यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इसका रेशियो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना, 1 है। तो मुझे इसको इक्वल करना पड़ेगा। इसका मतलब इस 3 को मैं एक तो बना नहीं सकता हूँ, लेकिन इस एक को, हाँ बिल्कुल, इस 3 को अगर मैं एक बना भी सकता हूँ कि डिवाइड कर दूं, लेकिन मैं बनाऊंगा नहीं। डिवाइड मत करना दोस्तों, ठीक है। लेकिन इस एक को 3 बना सकता हूँ, तो इंटू 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आप देखोगे कि एक्स वाई जेड का रेशियो क्या आ गया, 1:3, और रेशियो कितना, 6। तो यही आप लोगों का क्या है, आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये प्रोपोर्शनल आ गया। देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल कह रहा है, इसका मतलब कोई चार चीजें हैं भाई, ए बी सी और डी भाई। इसका मतलब ये कैसे प्रोपोर्शनल में होंगे, ए रेशियो बी तो होंगे आपस में रेशियो में, और ये आपस में प्रोपोर्शनल कैसे हो जाएगा, सी रेशियो डी में।
आपसे क्या पूछ रहा है, ये डी वाला पूछ रहा है। इसका मतलब a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी होता है अगर कभी भी ये किस में है, प्रोपोर्शनल में है, मतलब किस में है, हिंदी में कहूं तो समानुपात में है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, 0.12 था आपका, अपॉन में 0.21 है आपका, और इक्वल टू 8 अपॉन का x। पॉइंट से देखो, पॉइंट कट गया, 4 तियां और 4 दूनी हो गया। अब ये 3 से कितना कट गया, 7, और 7 दूनी कितना, 14। x कितना आ गया दोस्तों, 14 आ गया। जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है वो दोबारा वीडियो फिर से चला सकते हैं, दोबारा देखिएगा। ठीक है, अगली बार अगले क्वेश्चन में शिफ्ट करते हैं भाई। वो कह रहा है इफ x रेशियो y 3:2 है देन 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर रेशियो 3x स्क्वायर और माइनस 2y स्क्वायर कितना है। देखो, इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी भी बच्चों आप लोगों को दिया रहे तो ये आप लोगों के लिए बहुत आसान है, इसमें कोई पढ़ाने वाली चीज नहीं है। ये x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी है, 2 है। यहाँ पे रख दो 2x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। रेशियो का मतलब फ्रैक्शन ही होता है बच्चों, ठीक है, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं। यहाँ पे 3 रखोगे तो ये 18 बन गया, यहाँ पे 2 रखोगे तो ये कितना बन गया, 12। नीचे करोगे तो 3 3 9 कितना बन गया, 27, और ये कितना बन जाएगा भाई, 8। तो कितना आ जाएगा, 30 बटे कितना, 19। बहुत पेपर में कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, कुछ लेवल के होते हैं। उन्हीं लेवल के क्वेश्चंस में देखो ये एक और अच्छा सा क्वेश्चन आया जो कि लेवल का क्वेश्चन होता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपका थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन आपकी स्पीड है तो आप लोग कम टाइम में भी कर सकते हैं। आपसे पूछ रहा मिडिल का, देखिए एक बात बताइए, यहाँ पे इसका मतलब 3 नंबर है ना। तो अगर कभी मिडिल का पूछे तो ये रेशियो क्या बन जाता है, ए अपॉन का बी रेशियो अपॉन सी भाई। ठीक है, इसका मतलब है कि आप यहाँ पे से समझ गए कि अगर मुझे मिडिल का निकालना है, इसका मतलब कि क्या बनेगा, बी स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई, देखो यहां से ये बन रहा है ना, देखो इसका मतलब 3 प्लस का रूट 2 और इसका किसके साथ मल्टीप्लाई, 12 माइनस का रूट 32 भाई। हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं इसको हल्का सा स्विच कर दूं, देखो मतलब इसको सॉल्यूशन करूं, तो इस 32 के अंदर कितना दोस्तों, 16 इंटू 2 है। तो 4 अगर बाहर आएगा, 4 को पूरा बाहर ले लो तो अंदर क्या बच जाएगा, 3 माइनस का रूट 2। आप खुद भी सॉल्यूशन करके देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे a प्लस का b हो गया ये, और ये a माइनस का b हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस का b और a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या सॉरी, a माइनस बी का मल्टीप्लाई क्या होगा आपका, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 9 माइनस का 2 और इंटू कितना भाई 4। तो 7 चको कितना हो जाएगा, 28। तो यहाँ पे ये 2 रूट क्या आ जाएगा आपका, 7 आ गया, आंसर आ गया। अब देखिए उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा वैरायटी चेंज करके देखो, कैसे चेंज करके उसने आपका टाइम खपाने के लिए, आपका टाइम खाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, ईट करने के लिए, देखो कैसा क्वेश्चन पूछ दिया आपसे। पर यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं, अपनी मल्टीप्लिकेशन जो होती है आपकी, डिवाइड वाली, काटने वाली जो कैलकुलेशन है, उससे आप इसको कम टाइम में कर सकते हैं। कोई स्टार्टिंग में कर रहा है उसको शुरुआत में टाइम लगेगा, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप इसको जल्दी कर सकते हैं, अगर आपकी कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी है तो। यहाँ पे देखो, अभी वो मुझसे क्या कह रहा है कि प्रोपोर्शनल बिटवीन, बिटवीन कह रहा है, इसका मतलब सीधे सीधे क्या होगा, एक्स है, इसका मतलब आप डायरेक्ट कर दोगे कि एक्स स्क्वायर 12 इंटू 8 इंटू 64.8। क्यों, अभी मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में ये बताया है। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्यूशन कर दूं तो ये 128 इंटू 648 अपॉन 100 हो गया, पॉइंट को नीचे ले गया भाई। इसको मैं अगर थोड़ा सा तोड़ दूं, मतलब तो इसको 64 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इसको कितना लिख सकता हूँ, 81 इंटू 8। देखो दोस्तों, अब यहाँ पे जब स्क्वायर रहेगा दोस्तों, स्क्वायर यहाँ होगा तो यहाँ रूट चढ़ेगा। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8। 88 और 2 16 हो गया, उसका कितना होता है 4, और 81 का कितना होता है 9 अपॉन, और 100 का कितना होता है 10। तो भाई x तो मेरे पास में ये आ गया। अब चलो किसको निकालते हैं आगे, y को। वो कह रहा है कि y 38.4 57.6 का क्या है, तीसरा अनुपात है। तीसरा अनुपात मतलब थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन बोलूं तो 38.4 57.6। अब 57.6 बेटा हमेशा क्या होगा, 2 बार होगा अगर आपके पास में 3 रेशियो है तो। ठीक है, समझ गए नहीं समझे, अगर 3 रेशियो है तो मतलब मिडिल वाला कितनी बार होता है, 2 बार होता है। इस थर्ड वाले को 2 बार मत कर देना, आपका रेशियो नहीं आएगा, मतलब वो प्रोपोर्शनल में नहीं आएंगे। और अपॉन में आपका क्या मिल गया, y। देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, मतलब कुछ इस तरीके का लिख सकता हूं मैं इसको, 576 इंटू 57.6 अपॉन का 384।
ये पॉइंट से पॉइंट कट गया। ये 24 का होल स्क्वायर होता तो ये 24 से कट गया, ये 24 एकम और 24 छके हो गया कि नहीं हो गया। और ये पॉइंट था दोस्तों, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, नीचे 10 भी आ गया। अब देखो यार, ये 16 से ये कट रहा होगा, देखो 16 तियां 48 और 16 छके 96, तो ये आ गया 24 इंटू 36 बाई कितना आ जाएगा 10 मेरा वाई। अब मुझे क्या निकालना है, 2x अपॉन वाई निकालना है भाई, 2x अपॉन वाई। तो 2 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 9 अपॉन का 10, और y क्या आ जाएगा 24 इंटू 36 अपॉन का 10। इस 10 से 10 कट गया, ठीक है। 9 चको 36 से क्या कट गया, 36 कट गया, और 8 से कितनी बार कट गया भाई, ये 3 बार। आपको साफ साफ दिख रहा है कि कितना आ गया मेरा आंसर, 2:3 आ गया। तो पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा, किसी न किसी शिफ्ट में तो ये आने वाला। किसकी शिफ्ट में आता है ये देखने वाली बात होती है। अगला देखो, हल्की सी वैरायटी चेंज कर दी, देखो उसने क्वेश्चंस की, देखो उसने कहा 2x प्लस 1 x प्लस 2 2 और 5 के अनुपात में है। इसका मतलब वो आपसे ये कहना चाह रहा है, अनुपात का मतलब प्रपोर्शन में है, कि ऐसा कुछ है भाई, और 2:5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो दोस्तों, तो ये आ जाएगा 10x प्लस का 5 इक्वस टू 2x प्लस का कितना भाई 4। यहाँ पे से ये 8x हो गया और ये माइनस का 1 हो गया, तो x इक्वस टू कितना आ जाएगा -1/8। आ गया कि नहीं आ गया। अब जब मेरा x आ गया, मुझसे क्या पूछ रहा कि बीच का भाई, क्या किसके बीच का, कि इन दोनों के बीच का मुझे वो प्रोपोर्शन पूछ रहा। तो आपको बीच का पता ही है, बताया है मैंने इससे पहले क्वेश्चन में, देखिए इस वाले क्वेश्चन में कि कैसे मिडिल का होता है। तो बीच का मतलब एक्स स्क्वायर जो मुझे निकालना है भाई, सॉरी ए स्क्वायर कर दो ना, हर जगह एक्स एक्स ही हो रहा है। तो एक्स ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, इनके मिडिल का मतलब 3.5 1 माइनस का एक्स और इंटू 8 1 प्लस का एक्स। अब यहाँ पे रखो दोस्तों, देखो 3.5 हो गया ये 1, और ये माइनस वाला तो ये प्लस का क्या बन जाएगा भाई 1/8 इंटू 8, यहाँ पे माइनस है तो 1/8 हो गया माइनस का। अब 3.5 इंटू कितना हो जाएगा 9/8 इंटू 8 इक्वल टू 7 बाई कितना भाई 8, और यहाँ पे ए स्क्वायर है। इससे ये कट गया, देखो कट गया नहीं कट गया, कट जाएगा ये आराम से, पूरी तरीके से कटेगा, ठीक है। अच्छा देखो अब मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे तो ये कुछ इस तरीके का दिया हुआ, देखो मुझे कि ये 3.5 है, तो इसका मतलब 7 इंटू 0.5 होने वाला है ना, और इंटू 9 इंटू 7 बाई कितना भाई 8 होने वाला है। 8 को भी कैसे लिख सकता हूँ, चलो 8 ही रहने दो, है ना। अब देखो यहाँ पे, और मुझे क्या दिया हुआ, यहाँ पे ए स्क्वायर निकालना है भाई। टेढ़ी खीर वाला काम हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। ए स्क्वायर हो गया, हटेगा, अगर स्क्वायर हटेगा, देखो यहाँ से मेरी बात ध्यान से सुनना, तो ये 7 और कितना हो जाएगा, देखो 9, इसको ना मल्टीप्लाई कर लो यार, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, काट भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे करना चाह रहे हो आप लोग, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, देखो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो किस तरह से करना पसंद करोगे, देखो आप मल्टीप्लाई किस तरह से करोगे, देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि काट दो ना, क्यों ना काट दे इसको, देखो अगर कट सकता है तो भाई 8 सत्ते 56 कटेगा, 9 सत्ते 63, देखते हैं भाई अगर उससे कट जाए तो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर का रूट करूँ ना, देखो स्क्वायर हटाऊंगा तो ये 7 आ जाएगा एक, और यहाँ से 3 आ जाएगा, मतलब 7 इंटू 3 आ गया नहीं आ गया, और यहाँ पे कुछ बच जाएगा, तुम और फंस जाओगे। इससे मतलब कि सबसे अच्छा क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 9 सत्ते 63, है ना, 63 इंटू 7 इंटू कितना भाई 7, और अपॉन में कितना भाई 8, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 63 इंटू कितना आ जाएगा 49/8। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे यार, 63 हो गया, ये 50 माइनस का क्या 1 हो गया, 5 तिया 15, 6 पंजे 30 और 1 31 का 0, और माइनस का कितना 63, ये कितना आ जाएगा, देखो 7 आ गया, है ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 8 आ गया यहाँ पे, ठीक है, 14 का, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आ गया, आ गया। अब ये 3087 बाई कितना आ जाएगा मेरा 8 आ गया। 8 से काटोगे कितनी बार कटेगा भाई, 8 तिया 24, है ना, और ये 68 बच गया, तो 8 अठे कितना 64, हो गया कि नहीं हो गया, देखो कितना कट गया 8 अठे 64। अच्छा, और किससे कट रहा, देखो 8 तिया 24 और 6 भाई, सॉरी 8 तिया 24, हाँ ठीक है, 8 अठे 64 और 8 पंजे करीबन भाई 338 पॉइंट समथिंग के आसपास। तो आंसर क्या बनेगा, मुझे लग रहा है यही बन रहा होगा, और क्या बन रहा होगा, कहीं पे कुछ गलती हुई है। कहीं पे कुछ गलत हुआ है, गलत तो नहीं हुआ भाई, शायद 3.5 ही है ना।
कि मीन प्रोपोर्शनल इसका मीन का निकालना है ए स्क्वायर, ठीक है ठीक है। हाँ, अगर स्क्वायर रूट चढ़ेगा तो लगभग ये आंसर आ जाएगा। अगला देखो, अगला क्या है, वो कह रहा है एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। यदि 4 और लड़के समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं तो लड़कों और लड़कियों के अनुपात क्या 4:3 हो जाता है। कुछ नहीं दोस्तों, ये बहुत बेसिक सवाल है कि 7x अपॉन का 6x दे रखा है, 4 लड़के शामिल होते हैं मतलब प्लस का 4, और 3 लड़कियां समूह छोड़ती है मतलब माइनस का 3, और इनका रेशियो कितना बन गया 4:3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यार ये 21x प्लस का कितना बन जाएगा 12, ये 24x और ये माइनस का क्या बन जाएगा 12, है ना। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि इधर उधर अगर ले जाने की, तो ये इधर 24 आ जाएगा और इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इधर 3x आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, है ना। वो कह रहे कि टोटल कितनी संख्याएं हैं लड़कों की, तो शुरू में कितनी थी 7 और 6 कितना भाई 13 इंटू 8, तो कितना बन जाएगा भाई 104। अच्छा देखो, ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इसमें प्लीज कॉन्सेप्ट सीख के जाना कि कैसे हमको इसको शॉर्ट करना है ना। ये बहुत शिफ्ट में रिपीट हो रहा है। देखो कैसे करना है, देखो वो कह रहा है कि 8 साल पहले 8 years ago उनका रेशियो कितना था भाई 2:3 था, ठीक है अच्छी बात है। अब वो कह रहा है कि 4 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात, मतलब इसका मतलब समझ रहे हो तुम लोग कि क्या कह रहे हो, देखो मतलब 8 साल पहले तो इतना था और 4 साल पहले कितना था भाई 5:7। इसका मतलब ये तो 8 साल पहले है और ये कितना है भाई, ये कितना है 4 साल पहले है। अब ऐसे क्वेश्चन में पता क्या करते हैं, इनके जो बीच का डिफरेंस होता है ना उनको सेम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखो 2 और 1 के बीच में कितने का डिफरेंस है 1 का, और यहाँ 5 और 7 के 2 का, तो इस 2 का अगर मैं यहाँ गुणा कर दूं, देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 का, तो ये 4 रेशियो कितना बन जाएगा भाई 6 बन जाएगा, और इसका 1 है ना तो उस 1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5:7 का 7 ही रहेगा। अब कैसे, देखो ध्यान से सुनो, इनके बीच में जो ईयर का डिफरेंस है, ये 8 साल पहले का, ये 4 साल का है, कितना है भाई 4 साल है, और वैसे रेशियो में कितने का डिफरेंस है 1 का, तो 1 पे कितना 4, अगर 1 पे 4 आ जाएगा तो इसका मतलब 8 साल पहले कितनी रहेगी, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करोगे 16, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करोगे कितना 24, तो 8 साल पहले अगर 16 और 24 थी तो प्रेजेंट मतलब 8 साल बाद कितनी हो जाएगी इसकी प्रेजेंट की एज कितनी हो जाएगी भाई, इसकी हो जाएगी 24 और इसकी कितनी हो जाएगी आपकी 32, है ना। उनके अनुपात अब से देखो, अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो जल्दीबाजी मत कर देना आप लोग, है ना, आप लोग जल्दीबाजी मत कर देना। ये तो प्रेजेंट की एज आई है, वो कह रहा है कि प्रेजेंट एज जो है तब से लेकर के 8 साल बाद कितनी, तो 24 से भी 8 जोड़ोगे कितना बन जाएगा 32, और इस 32 से भी कितना बन जाएगा 40, तो 8 तिया और कितना भाई, सॉरी 8 चको और कितना 8 पंजे, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 8 years फ्रॉम नाउ। अब से, तो अब से की बात का मतलब अगर मैं बोलूं तो प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये ध्यान देना बच्चे लोग कि यहाँ पे जो रेशियो होता है उनका डिफरेंस मुझे क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है, यहाँ पे 1 का है और यहाँ पे कितने का है 2 का है। अगला देखो, एक निश्चित राशि सुनीता अमित और विभा के बीच 2:3:4 के अनुपात में क्या विभाजित हो जाती है, विभा को कितने मिले भाई इतने मिले, तो विभा का रेशियो देखो यार कितना है 4 है, इसका मतलब 4 में कितना है 1:4:4:1:6 है, 4 से इसको काटोगे तो 4 तिया 12, 4 छके 24 और 4 चको 16, 3604 आ गया। तो कह रहा है कि फिर कुल राशि कितनी थी भाई, तो कुल राशि कितनी है 4 3 7 और कितना भाई 9, एक पे एक कितना है 3604 है, तो 9 पे कितना होगा 3604, 9 चको कितना हो जाएगा देखो 36 और 9 तिया 27, ये तो आ नहीं सकता है भाई, इसका मतलब ऑप्शन में क्या बच गया यही वाला, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, ट्राई करना, अगर नहीं बनेगा तो फिर पूछना मुझे। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है कि तीन क्या है नेचुरल नंबर्स हैं और उनके जो स्क्वायर्स का सम है वो 1029 है। अगर वो कौन से अनुपात में 1:2:4 में है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का डिफरेंस कुछ नहीं दोस्तों, देखो यहाँ पे इनका स्क्वायर करोगे तो ये 4x का स्क्वायर मतलब ये सॉरी ये 1 का स्क्वायर क्या बनेगा भाई एक्स स्क्वायर, इसका बनेगा तो 4x स्क्वायर और इसका बनेगा तो 16x स्क्वायर, और इक्वल टू कितना 1029 बन गया, तो ये आ जाएगा 21x स्क्वायर इक्वल टू 1029। अब एक्स स्क्वायर से अगर मैं इसको काटने चलूं, देखो 1029 अपॉन 21 को तो किससे कट सकता है, देखो ये 7 से काटोगे, 7 एकम 7, है ना, 7 चौको 28 और 7 7 49 और ये 7 है, तो ये कट गया भाई 3 चौको 12, 3 में 27, तो एक्स कितना आ गया मेरे पास में 7, क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7।
अब 7 आ गया, वो कह रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का डिफरेंस देखो। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है भाई, 4 है, मतलब तो यहाँ पे 4 इंटू सेवन कितना हो जाएगा 28। और सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 है, मतलब 1 इंटू सेवन। तो 28 और 7 के बीच का डिफरेंस देखोगे यार कितना आएगा, 21 ही तो आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो वो कह रहा है एक बटवे में 10 रुपए और 50 रुपए के नोट हैं। नोटों की कुल संख्या कितनी है भाई, 12 रुपए है। तो 10 और 50 रुपए के नोटों का जो अनुपात है 1:2 है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अगर नोटों का अनुपात 1:2 दिया हुआ है, इसका मतलब 3 इन दोनों का सम किसके बराबर, 12 नोटों के बराबर तो होगा। इसका मतलब एक पे कितना भाई, 4। अगर एक पे 4 हो गया दोस्तों, तो 10 रुपए के नोट का रेशियो कितना है, 1 है। तो इसका मतलब 10 रुपए वाला कितना हो गया भाई, 4। और यहाँ पे देखो 50 वाले कितने हो जाएंगे, 4 दूनी कितना, 8। ये कौन से वाले हो गए भाई, सॉरी 8 कौन से वाले हो गए मेरे, 50 वाले। अब 10 रुपए के अगर 4 नोट है तो मतलब 40 रुपए, और 50 के 8 नोट है तो मतलब कितने, 400 रुपए। तो 400 प्लस 40 कितना हो गया मेरा, 440। चलिए, आज का ये शायद अंतिम क्वेश्चन होगा। और ये अंतिम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी रिपीट हो रहा है, इस कॉन्सेप्ट में बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके। तो कैसे करना है आपको, कैसे अटेम्प्ट करना है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात और ढंग से समझना। सारा खेल बच्चा लोग रेशो का है, बस आपको ध्यान देना है। देखो ध्यान से सुनना, जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखो हिंदी में ये गलत है। यहाँ पे चयनित है और यहाँ पे ये बेटा अचयनित है ना। हिंदी वालों को लो मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, कभी कभी दिक्कत कर देता है, ठीक है। कभी कभी गलत वो हो जाता है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना। इंग्लिश में तो सही है, सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड, पर हिंदी में देख। वो कह रहा है कि जितने सेलेक्टेड है और जितने अनसेलेक्टेड है उनका रेशियो कितना है, 4:1 है। अब वो कह रहा है अगर 90 लोगों ने कम आवेदन किया होता और 20 कम चयनित हुए होते, तो अनुपात जो हो जाता वो चयनित और अचयनित, मतलब सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का कितना हो जाता, 5:1। तो ऊपर रेशियो ठीक है इनका। यार एक बात बताओ मुझे, अगर टोटल आवेदन करे होंगे, तो टोटल आवेदन अगर मैं बोलूं आपसे टोटल वाले, तो उसमें भाई सिलेक्टेड प्लस अनसिलेक्टेड तो होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि एक बात बताओ, शुरुआत में सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड कितना था, 4 प्लस का, सॉरी 4:1 था। इसका मतलब टोटल कितना हो गए भाई, 5x हो गए, जिन्होंने मतलब अप्लाई करा था। अब इनमें से सिलेक्टेड कितने हैं, शुरुआत में देखो 4 है, 4x है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 90 ने कम आवेदन करा, टोटल अगर 5x था तो 90 ने क्या करा, कम आवेदन करा। और 20 क्या हुए, कम चयनित हुए, मतलब सिलेक्टेड जो है देखो 20 लेस, इसका मतलब 20 क्या हो गया, लेस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कौन से वाले हैं, टोटल है, और अपॉन में ये कौन से वाले हैं, सिलेक्टेड होते, रेशियो भी उसी टाइप का बनेगा भाई। तो जब मैं आगे बढ़ा तो यहाँ पे तो ये जो रेशियो है देखो, ये सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड है। तो टोटल कितना हो गया, 5 और 1 कितना भाई, 6। और यहाँ पे देखो सिलेक्टेड वाला कितना है, 5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 25x माइनस का कितना बन जाएगा, 450 इक्व टू 24x, और माइनस का कितना, 6 दूनी 12 भाई। तो यहाँ पे से अगर इसको ये x आ जाएगा इधर, ये इधर जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 230। आप माइनस करके देख लेना भाई, सॉरी 330 बन जाएगा। 550 माइनस का 120 ना। तो x मेरे पास में 330 आ गया। बस क्वेश्चन आपका खत्म। वो कह रहा है कि कितने उम्मीदवार थे, तो शुरुआत में कितने उम्मीदवार थे भाई, देखो 5x टोटल, तो इंटू क्या आ जाएगा, 5। 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1650। इन क्वेश्चन को ऐसे ही करना आप लोगों ने। बस थोड़ा सा आपका अगर बेसिक क्लियर है तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी वो मुझे मैसेज कर सकते हैं कि कहाँ पे दिक्कत हुई है। मैं उम्मीद करूंगा कि अगले में और उस कॉन्सेप्ट को दोबारा बता सकूं। और जितने लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आगे भी हेल्प मिल सके और हम लोगों को भी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो कल क्लास दूसरी होगी, कल क्लास को फिर लेकर के आते हैं, उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कंटेंट सारा का सारा व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।